कल अंतिम जो पॉइंट हमने लिखा था वो मैंने आपको इस प्रकार से लिखाया था कि वर्तमान समय में राजस्थान में 33 जिले हैं और 33वां जिला कौन सा बना है? प्रतापगढ़। फिर आपको बताया था कि प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो कब हुआ था? 26 जनवरी 2008 को। और उस दौरान एक कमेटी का नाम आता है परमेश चंद्र। इस परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 3 जिलों को तोड़ा गया, जिसमें एक का नाम आता है उदयपुर, दूसरे का बांसवाड़ा और तीसरा चित्तौड़गढ़। प्रतापगढ़ तो स्वयं बना था तो इसके तो क्या टूटेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके बाद में एक नाम बताया था कि काठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तब नाम आता है काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह है कहाँ? ध्यान रखना, राजस्थान में वैसे ताजमहल नहीं है, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे एक आता है राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तब नाम आता है जसवंत थड़ा। और ये जसवंत जो थड़ा है वो है जोधपुर में। सुना होगा, मारवाड़ राजाओं का शमशान स्थल के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन और आता है, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है, तब नाम आता है अबली मिणी का महल, जो कि कोटा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि बजट 2022 के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में नए जिले बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है। उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है राम लुभाया को। किसे बनाया गया है? राम लुभाया का। करंट का क्वेश्चन है, अच्छा है, तो इसके जस्ट नीचे नोट और इंपोर्टेंट लगाते हुए लिखो, बजट 2022, बजट 2022 के दौरान, बजट 2022 के दौरान राज्य में नवीनतम जिला, राज्य में नवीनतम जिला बनाने हेतु, राज्य में नवीनतम जिला बनाने हेतु, बनाने हेतु राम लुभाया कमेटी का, राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया है। राम लुभाया कमेटी का गठन किया गया है। ध्यान से देखना भाई। इसके बाद में इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकता है, सामने देखो आराम से। अब तक हमने क्या देखा है? मैंने आपको एक तो ये डेट बताई है, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? और 26वां जिला। तो इसको मैं इस रूप से लिखूं, जैसे सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूं 26वां, 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। अजमेर बना कब था? तो आ जाएगा 1 नवंबर 1956। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में 26 के बाद में सीधी सी बात है 27वां जिला भी बना है, 28वें नंबर का जिला बना है, फिर 29, फिर 30, फिर 31वां, फिर 32, और फिर जिले वर्तमान में टोटल कितने हैं? 33। एग्जाम की दृष्टि से आजकल पूछे जाने लग गया, इन जिलों का अगर आप 26 से इस रूप में चलते हो तो ये जो क्रम है ये कहलाता है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता, यानी आपको खुद संख्या नजर आ रही है 26, 27, 28, 29, 30, इसका मतलब इनकी डिजिट की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार इसका अपोजिट क्रम देखें, ये जो क्रम है ये क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। और इस अवरोही क्रम को बोला जाता है घटता। यानी अगर हम बात करते हैं राजस्थान के जिले बनने के क्रम, तो अगर आप इस रूप में आगे बढ़ोगे तब तो हो गया आरोही क्रम, और इस रूप में आगे बढ़ोगे तब कौन सा हो गया? अवरोही क्रम। सबसे पहले तो आपको जिलों के नाम याद करने के किस प्रकार से इन जिलों का गठन हुआ। तो 26वें नंबर पर तो कौन सा है?
अजमेर। ध्यान रहे राजस्थान का 27वां जो जिला बना है उसका नाम आता है धौलपुर। धौलपुर राजस्थान में 27वें नंबर का जिला। फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान का 28वें नंबर का जो जिला बना वो कौन सा है, बारां। फिर 29वें नंबर का जो जिला बना दौसा। फिर 30वें नंबर का जो जिले का नाम आता है वो है राजसमंद। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में 31वें नंबर का जिला तब नाम आता है हनुमानगढ़। राजस्थान में 32वें नंबर का जो जिला बना उसका नाम आता है करौली। और राजस्थान में 33वें नंबर का जो जिला बना वो कौन सा है, प्रतापगढ़। सबसे पहले तो इनकी आपको क्रमबद्धता याद करनी है, आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। ध्यान करो 26वें नंबर का, फिर धौलपुर, फिर बारां, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। थोड़ा सा आईक्यू लेवल हम देखेंगे हम कितना याद कर पाते हैं या कितना किसको मनन कर पाते हैं। एक बार आप दोबारा प्रयास करो। सबसे पहले अजमेर, फिर धौलपुर, फिर बारां, फिर दौसा, फिर राजसमंद। पहले तो ये ध्यान में रखने। इसके बाद में हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ सुनने पर फोकस रखें, लिखा हुआ वही है जो एग्जाम जो गाइड में लिखा हुआ है। जैसा गाइड में वैसा ही पढ़ा रहा हूं, बशर्ते आप इनको याद करने का प्रयास करोगे तब ये काम का है। चलो दोबारा देखें। सबसे पहले अजमेर बताया, दूसरा, तीसरा, बारां चौथा, दौसा पांचवा, राजसमंद छठा, सातवां, आठवां। इन जिलों की क्रमबद्धता आपको अच्छे से ध्यान में रखनी। फिर भी हम प्रयास करते हैं क्या पता कोई और तरीके से ये याद हो जाए। जैसे एक सब्जेक्ट चलता है सोशोलॉजी, समाज शास्त्र जिसको बोलते हैं, सुना होगा कभी ने कभी, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। सोशोलॉजी या समाज शास्त्र में एक टॉपिक आता है जिसको पहला टॉपिक आता है परिवार। शायद ये छोटी सी एक यूनिट होती है जीके में। परिवार में कहते हैं कि सामान्यतः परिवार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एकल परिवार और एक कौन सा होता है, संयुक्त परिवार। एकल परिवार हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, वेस्टर्न लुक में हम एकल की ओर ही चल रहे हैं। एक स्लोगन भी देते हैं, हम दो और हमारे दो। संयुक्त परिवार की अगर हम बात करते हैं तो अब बहुत कम मात्रा में आपको ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार में ताऊ जी भी हैं, चाचा जी भी हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दादाजी, एक बड़ा परिवार होता है उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या पता ये जिले याद हो जाए, और वरना तो याद करना ही है। उस संयुक्त परिवार में कहते हैं कि बड़े भैया की शादी हुई। अब जैसे ही संयुक्त परिवार में बड़े भैया की शादी हुई तो घर में नए व्यक्ति के रूप में किसका आगमन हुआ। अब ये भी मैं थोड़ी याद करवाऊंगा, भाभी जी का आगमन हुआ। अब जैसे ही भाभी जी घर में पहुंचे तो नए घर में जैसे ही आते हैं तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। वो खुद चाह रहे थे कि वो अपने वर्क से यहाँ के लोगों को प्रभावित करे। वो अलग बात है कि 6 महीने के बाद में कौन प्रभावित होता है और कौन नहीं होता है, वो अलग चीज है। लेकिन शुरुआत में तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि 2 रोज के बाद में घर के जितने भी सदस्य थे उनके कपड़े उठाए और धोना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि जब भाभी जी कपड़े धो रही थी तो उसी दौरान सामने से छोटे भैया, यानी रिश्ते में क्या हो गया, देवर आ गया। उन्होंने देखा कि भाभी जी क्या धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो देवर ने दूर से ही मना कर दिया कि भाभी जी अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए, अभी तो आप नए नहीं आए हो। दूसरी तरफ भाभी जी कह रही थी कि नहीं ये तो मेरा कर्म है, ये काम तो ऐसे तो है नहीं कि मैं अपने घर में काम नहीं कर रही थी, ये तो मेरा कर्म है। दूसरी तरफ देवर बार बार स्पष्टीकरण दे रहा था। मैं आपको जिले याद करवाऊंगा और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कहानी पढ़ाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ भाभी जी अपना स्पष्टीकरण दे रही थी कि नहीं नहीं मेरे को ये वर्क करना है, ये मेरा हक है। वो अलग बात है कि भाभी जी मन ही मन ये सोच रही थी कि अभी तो आपकी क्या 6 महीने के बाद में भैया के कपड़े भी कौन धोएंगे, स्वयं भैया ही धोएंगे। परिवर्तन है, परिवर्तन का नियम है, 6 महीने में परिस्थिति बदलती नजर आती है। अगर हम बात करते हैं भाभी जी बातचीत के दौरान बार बार एक बात कर रही थी कि आज मेरा हक है, क्या है, मेरा हक है। अंत में भाभी जी ने एक छोटा सा शब्द बोला, आज धोबाद्यो राज हक पर। कपड़ा धोई तो रही थी ना, आज आज धोबाद्यो राज हक पर। आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है, जिले अपने आप याद हो जाएंगे। भाभी जी ने क्या कहा, आज धोबाद्यो राज हक पर। आज तो मेरा क्या है, हक है। उसके बाद में आप भी जुड़े हुए हो, आपने भी परिवार देखा है, परिस्थिति कैसे बदलती है। भैया कपड़े धोते नजर आते हैं कुछ समय के बाद में, खुद की नहीं। आगे देखो, अब उन्होंने जो शब्द बोला उस पर गौर करना।
क्या शब्द बोला उन्होंने? आज धोबाद्यो राज किस पर? हक पर। आज तो मेरा क्या है? हक है। ये लाइन तो आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात मैंने नहीं बताई। अब सबसे पहले इसके जस्ट नीचे आप संख्या लिख दो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। कोई दिक्कत यहां तक? अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जिलों की बात करें तो आज से तो कौन सा जिला बन जाएगा? अजमेर। फिर इससे जिला बन जाएगा धौलपुर। इससे जिला बन जाएगा बारा। इससे जिला बन जाएगा दौसा। इससे जिला बन जाएगा राजसमंद। इससे जिला बन जाएगा, इससे जिला बन जाएगा, और इससे जो जिला बनेगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रताप। अब चाहे एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि आरोही क्रम बताइए, तो अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। और अगर आप इसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं तो ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही। पक्का क्वेश्चन पूछेगा, गौर कर लेना भाई। राजस्थान के जिले बनने का या तो आपसे पूछेगा आरोही क्रम, या फिर आपसे कौन सा, या फिर आपसे कौन सा क्रम पूछेगा? अवरोही क्रम। इसका मतलब देखो, मेरे हिसाब से जिले लिखने में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख सकते हो, वो जो शब्द है वो आपके ध्यान में रहेगा। अब बात आई इनके गठन की, कि इन जिलों का गठन कौन से वर्ष हुआ। या तो आपसे जिलों का नाम पूछेगा, या फिर पूछ लेगा कि करौली जिला कब बना, दौसा कब बना, धौलपुर कब बना। अगर हम बात करते हैं इनके गठन की तिथि की या गठन के वर्ष की, तो देखो एक नंबर पर अजमेर है, धौलपुर का नंबर कितना है? 2 है। इसका मतलब सीधी सी बात है, धौलपुर के अंत में कितने आएंगे? 2। और 2 से सिर्फ एक का याद करना है। 1982 में कौन से जिले का गठन हुआ था? धौलपुर का गठन हुआ था। इसके बाद में शेष 3 जिलों का गठन एक साथ, और अगले 3 जिलों का गठन अलग अलग वर्ष में हुआ। दोबारा गौर करना, एक बार लिखो मत, मैं अभी भी बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ समझने पर फोकस करो, कि कोई मतलब नहीं है लिखा हुआ है वो गाइड में है, अपने किसी काम का नहीं है। और मैं आपको टाइम दूंगा, फिर आराम से लिख लेना, आप इनको समझ पाओगे तभी ये काम के। वरना आप थोड़ा सा खुद नॉलेज देखो, ये गाइडों में नहीं लिखे हुए हैं क्या? लिखे हुए सेम टू सेम, वो के वही, मैं कोई नया नहीं लिख सकता यहाँ पर। हनुमानगढ़ ही लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में जैसे कोई अलग नाम लिख दूं कि ये नीमच है, तो आप खुद ही कहने लग जाओगे सर नीमच तो राजस्थान में ही नहीं है। तो थोड़ा आप मैक्सिमम प्रयास करो, आप समझो। और जियोग्राफी पूरी की पूरी समझने पर है, फिर लिखा हुआ सेम टू सेम वही मिलेगा। तो थोड़ा सा मेरी बात पर गौर करें और सिर्फ समझने का प्रयास करें एक बार। तो सबसे पहले दोबारा देखो, अजमेर नंबर 1 है, धौलपुर का नंबर कितना है? 2 है, और 2 अंत में है, तो 2 से कितना आ गया? 1982। इसके बाद में मैंने क्या बताया कि 3 है वो तो एक साथ बने, और अगले 3 क्या है? अलग अलग जिलों का गठन किया गया है। कभी ना कभी आपने साइंस में एक टॉपिक पढ़ा होगा, जेनेटिक्स, जिसको हम बोलते हैं आनुवंशिकी। 7वीं क्लास में ये टॉपिक दे रखा है, और उसमें बता रखा है कि आनुवंशिकी 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम आता है आनूर, एक का नाम आता है वंशिकी। आनु का मतलब होता है लगातार, और वंशिकी का मतलब वंश, यानी वो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्रमागत रूप से संचारित होते रहते हैं, कौन से लक्षण कहलाते हैं? आनुवंशिकी। और इस गुण को क्या बोला जाता है? आनुवंशिकता। मैं अगर आपसे पूछूं कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आप आराम से बता सकते हो, जॉन ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग कौन से पौधे पर किए? मटर पर किए, जो हमें ध्यान में पाइसम स्टाइवम के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो प्रयोग किए, इससे 2 नियम या 2 संकर क्रॉस निकाले। एक तो एक संकर क्रॉस, और एक नाम आता है द्विसंकर क्रॉस। सुने तो ना ऐसे? ऐसे ही द्विसंकर क्रॉस में एक अनुपात आता है, 9:3:3:3:1। सुना ऐसा नाम? ये द्विसंकर क्रॉस में आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर ये अनुपात लगा दो, अपने आप जिले याद हो जाएंगे। यानी अगर हम बात करते हैं यहां पर, जैसे मैंने लिखा 9:3:3:1, इस एक के आगे एक और खींच दिया मैंने। एक मिनट, एक एक के आगे एक और,
इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ी देर में आप और खींच दो एक और, समझ पा रहे हो? मैं आपको इनमें वर्ष याद करवा रहा हूं। अब देखो कुछ ज्यादा नहीं याद करना। 82 में अगर मैं 10 जोड़ू तो कितने होते हैं, और 9 जोड़ू तब 91। 1991 में 3 नए जिले बने थे, बीडीआर, बारा, दौसा और राजसमंद। फिर देखो 91 में कितने जोड़ने हैं, 3, तो 91 में आप 3 जोड़ दोगे, 1994 कौन सा जिला बना, हनुमानगढ़। 94 में 3 जोड़ दो, 1997 में कौन सा जिला बना, करौली। और 97 में 10 जोड़ते हैं तो 2007, और 11 जोड़ते हैं तो कितने हो गए, 2008। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप इसको समझ पा रहे हो तब तो ये आपके काम के। यानी देखो अजमेर का तो अपने ध्यान में 1 नवंबर 1956, धौलपुर दूसरे नंबर पर है, तो अंत में कितने आ रहे हैं, 2, और 2 से 1982। फिर ये 3 एक साथ, ये 3 अलग अलग। रेशियो अगर आपसे पूछे 9:3:3:3:1। अगर हम बात करते हैं 82 में 10 जोड़े तो 92, और 9 जोड़े तो कितने हो गए, 91। 91 में 3 जिले बीडीआर, यानी बारा, दौसा और राजसमंद। फिर 91 में 3 जोड़ते हैं 1994, 94 में 3 जोड़ते हैं 1997, 97 में 11 जोड़ते हैं तो 2008। सबसे पहले इनके नाम और स्थापना वर्ष में कोई दिक्कत हो तो अभी बता सकते हो आप। एक तो छोटा सा शब्द याद करवाया था, आज दो वाद्य और आज हक पर आप आराम से लिख सकते हो, आरोही और अवरोही क्रम, और दूसरा इनकी स्थापना। अब अगर हम बात करते हैं, हम इनका अगर दिन भी याद करें या दिवस के रूप में याद करें तो धौलपुर जिले का जो गठन हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1982। इनमें 5 कम कर दो, कितनी अप्रैल हो जाएगी, 10 अप्रैल। तीनों में सेम है वो कि वो 10 अप्रैल। इस 10 में 2 जोड़ दो, लेकिन महीना थोड़ा अलग हो जाएगा, कौन सा, जुलाई। इसके अंत में यहां पर कितने हैं, 7, इसमें 7 जोड़ दो, 19 जुलाई। और अगर मैं आपसे पूछूं, ये आप सबको आता है 26 जनवरी 2008। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप आराम से बता सकते हो। अब आजकल के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने लग गए कि ये जिले कौन से जिले से टूटकर बने, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? जैसे अजमेर था वो तो केंद्र शासित प्रदेश था, वो कहीं से विभाजित नहीं हुआ। जैसे दिल्ली है, दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। अचानक हम दिल्ली को क्या बना दें, राज्य बना दें। ऐसे ही अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, इसको ऐसा का ऐसा राजस्थान का जिला बना दिया गया। इसका मतलब शेष जो जिले हैं वो किसी न किसी से विभाजित करके बनाए गए। सबसे पहले नाम आता है किसका, धौलपुर। अगर आपसे पूछे भरतपुर जिले को तोड़कर कौन से जिले का गठन किया गया, धौलपुर। फिर नाम आता है बारा, कोटा जिले को तोड़कर कौन सा नया जिला बनाया गया, बारा। इसी प्रकार दौसा जिले का गठन किसका विभाजन करके किया गया, जयपुर का। इसी प्रकार राजसमंद जिले का गठन कौन से जिले का विभाजन करके किया गया, तब नाम आता है उदयपुर। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिले का गठन गंगानगर जिले को विभाजित करके किया गया। इसी प्रकार जिले का नाम आता है कौन सा, करौली। करौली जिले का गठन है वो एक जिला तोड़ा गया, और वो कौन सा था, सवाई माधोपुर। और ये आपने लिखा है प्रतापगढ़ जिले का गठन 3 जिले विभाजित किए गए, जिसमें एक जिले का नाम आता है उदयपुर, दूसरे जिले का नाम आता है चित्तौड़गढ़, तीसरे जिले का नाम आता है बांसवाड़ा। ध्यान रखना इसमें ऑप्शन में डूंगरपुर देता है कि प्रतापगढ़ जिले का गठन निम्न में से कौन से जिले से नहीं हुआ, तो 3 जिले तो हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कौन सा हो गया, बांसवाड़ा। इधर बढ़े, इनसे संबंधित मैं आपके साथ में और चर्चा करूं। अगर हम बात करते हैं इस दौरान एक और क्वेश्चन आजकल जो पूछने लग गया, वो पूछता है मुख्यमंत्री, यानी उस जिले के गठन के दौरान मुख्यमंत्री कौन थे। याद करो 1 नवंबर 1956 के समय मुख्यमंत्री कौन थे, तब नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया। अगर मैं आपसे पूछूं प्रतापगढ़ जिले का गठन हुआ
उस दौरान मुख्यमंत्री कौन थे? तब नाम आता है वसुंधरा राजे सिंधिया। गौर करना, धौलपुर जिले का जब गठन किया गया उस दौरान मुख्यमंत्री थे, तब नाम आता है शिवचरण माथुर। और राजस्थान के जितने भी जिले बने हैं मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत। गौर कर लेना, ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है, पूछा जा रहा है कि धौलपुर जिले के गठन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। प्रतापगढ़ जिले के गठन के समय वसुंधरा राजे सिंधिया। अजमेर जिला जब बना था और शेष जब जिले बने थे तो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। एक बार दोबारा आराम से सुनना, पक्का क्वेश्चन एग्जाम में एक आपको देखने को मिलेगा। ध्यानपूर्वक सुनना, मैंने क्या बताया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया, यानी जिस राजस्थान की हम जियोग्राफी अब स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राजस्थान बना कब था? 1 नवंबर 1956। अगर हम बात करते हैं उस दौरान राजस्थान में कुल जिले कितने थे? वर्तमान में जिले 33। सीधा सा शब्द याद करना था, आज धोबाद्यो राज हक पर। और इसमें अगर हम बात करते हैं जिले 26 से लेकर कहां तक आ रहे थे? 33 तक। अगर आप इस रूप में बढ़ रहे हो तो ये जो क्रम है ये तो कौन सा क्रम कहलाता है? आरोही क्रम। और अगर आप प्रतापगढ़ साइड से इधर की ओर आगे बढ़ रहे हो तो ये जो क्रम है ये क्या कहलाता है? अवरोही क्रम के रूप में जाना जाता है। मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनमें जिले बनने की क्रमबद्धता आपको ध्यान में रखनी है। तो नाम आपने ध्यान में रख लिए, स्थापना वर्ष मैंने आपको याद करवाई, और आपको मुख्यमंत्री के बारे में ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको ये बनाना अच्छे से, तो इसके जस्ट नीचे आपको ये बनाओ और इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको।
लिख लिया क्या आपने? आवाज नहीं भाई, जिसने लिख लिया वो एक बार थोड़ा सा देखो, कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछो, क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से आए हो उससे आप जुड़ो। लिख लिया होगा। अजमेर अभी तो बताया जिला नहीं था, अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था। चीफ कमिश्नर प्रांत बोलते उसको, ऐसा का वैसा उठाया गया था। जैसे चंडीगढ़ है वर्तमान में, चंडीगढ़ क्या है अपना, केंद्र शासित प्रदेश। अब चंडीगढ़ को हम घोषित कर देंगे नया राज्य, तो मैं अगर आपसे पूछूंगी चंडीगढ़ किससे निकाला गया तो किससे बताओगे? दिल्ली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना है? ये भी अपना यूनियन टेरिटरी है, यूटी जिसको बोलते हैं। उसको जिला बना दिया जाए, उसको राज्य बना दिया जाए। ऐसे ही अजमेर है, वो अंग्रेजों से रिलेटेड एक चीफ कमिश्नर प्रांत थे। पूरे भारत में चार थे, जिसमें दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक, अजमेर मेरवाड़ा और एक नाम आता है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वर्तमान में है पीओके में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर में। तो अजमेर तो केंद्र शासित प्रदेश था, जैसा था उसी रूप में उसको रख दिया गया ऐसे। इसके जस्ट नीचे आपको ये शब्द भी लिखना है, थोड़ा सा ये दिमाग में बैठ जाए, क्रमबद्धता भी रहेगी और जिलों की क्रमबद्धता भी आपके दिमाग में रहेगी। तो ये शब्द इसके जस्ट नीचे लिख लो आप। छोटा सा शब्द लिखा है, आज दो बाद्यो राज हक पर, क्रमबद्धता से 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। जिलों की बात करें तो अजमेर, फिर धौलपुर, फिर बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। अगर आप इस रूप में आगे बढ़ रहे हो आरोही क्रम, और इसके विपरीत आप आ रहे हो, तब नाम आता है अवरोही क्रम। ये यहाँ पर आपका सामान्य परिचय वाला जो नॉर्मल सा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में जियोग्राफी का दूसरा टॉपिक, जो पूरी पूरी तरह से जियोग्राफी पर डिपेंडेड है। इसमें तो आपको एक दो कल्चर के पॉइंट भी देखने को मिले, एक दो हिस्ट्री की भी, और जियोग्राफी तो इसके साथ में थी। चलिए, लिख लिया ना सबने? नया टॉपिक शुरू करते हैं। आपको हेडिंग लिखनी है, राजस्थान स्थिति विस्तार। राजस्थान स्थिति विस्तार, आकार एवं आकृति। राजस्थान स्थिति विस्तार, आकार एवं आकृति। राजस्थान स्थिति विस्तार, आकार एवं आकृति। गौर करें, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, सबसे पहले तो वो सुनो। एक तो कई दफा सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन। कई दफा आता है कि विश्व ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, एशिया महाद्वीप में लोकेशन कहाँ है, भारत में कहाँ है। आकार एवं